ग्रेविटेशन के, उसके बहुत डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं हैं। जैसे लॉज ऑफ मोशन में था, वर्क एनर्जी पावर में था, उससे इजी है। कुछ तो डायरेक्ट थ्योरी पर बेस्ड होते हैं, है ना। अगर पूछा जाए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसको होल्ड करेगा, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि नहीं। अलग अलग टॉपिक इस तरह के होते हैं, क्या होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करता है वो भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ, मैग्नेटिक फोर्स वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ। जब तक और कोई स्पेसिफिक नहीं है तब तक वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करेगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए। अब जो एग्जाम में पूछे गए हैं पहले उनको हम डिस्कस कर दे रहे हैं। लिखिए, नीट 24 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन है। नीट 24 का है ये। ईयर डाल करके सवाल लगाइए, उनको एक बार एग्जाम के समय रिवाइज कर लीजिए, बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। 10 साल का अगर लगा लिए हो तो बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए, इफ कैपिटल एम एंड कैपिटल आर, इफ कैपिटल एम एंड कैपिटल आर मास ऑफ रेडियस, mass and radius of earth, if capital M and capital R are mass and radius of earth, then minimum energy required to launch a satellite of mass m, स्मॉल m है, of mass small m at height h equal to 2r, from earth surface is, नंबर 1 ऑप्शन लिखिए, Gmm/2r, कैपिटल एम स्मॉल एम है, Gmm/2r दूसरा ऑप्शन लिखिए Gmm/3r, तीसरा ऑप्शनल Gmm/6r, चौथा ऑप्शनल है 2Gmm/3r। क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आप लोगों के पास अनसॉल्व पेपर होगा, चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, सब में ये रहेगा, क्वेश्चन लिखा रहता है। और यहाँ वैसे हम इंग्लिश में बता रहे हैं, हिंदी में भी बार बार बता रहे हैं। है क्या क्वेश्चन, किसी सैटेलाइट को क्या करना है, सैटेलाइट को लॉन्च करना है, कहाँ से, अर्थ सरफेस से। इसका मास है m और रेडियस है r। यहां से एक सैटेलाइट ऑफ मास m को लॉन्च करना है, कहां, कितनी हाइट पर, h इक्वल टू 2r पर, यहां लॉन्च करना है कि नहीं। हमको कितना क्या देना है, क्या देना है, रिक्वायर्ड एनर्जी, क्या देना है, रिक्वायर्ड एनर्जी। एक बार क्वेश्चन फिर से बता दे रहा हूं, देखिए क्या है। क्वेश्चन था, इफ कैपिटल एम एंड स्मॉल कैपिटल आर
आर मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, देन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m एट ए हाइट h इक्वल टू 2r फ्रॉम अर्थ सरफेस। अब ये 4 ऑप्शनल दिए हुए हैं, चारों ऑप्शनल में क्या सही है ये आपको निकालना है। निकाल पाएंगे? बोलिए। पहला ऑप्शन सही है, जल्दीबाजी मत करो, लगाओ, ठीक से लगाओ। ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड आएगा है? कैसे? बैठे रहो। एनर्जी का होता है टोटल एनर्जी रेडियस सेंटर से लेते हैं, सेंटर से लेने के लिए हाइट वाला निकलेगा और जो हाइट वाला हो। चलिए ठीक है, देख लेते हैं लगा करके। पहले कहाँ पर ये मास है? अर्थ सरफेस पर है कि नहीं? इसमें कितनी एनर्जी है ये देखिए। तो ऑन द अर्थ सरफेस, बहुत बड़ा क्वेश्चन थोड़ो है। ऑन द अर्थ सरफेस पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाई आर। बहुत बार बता चुके हैं कि कुछ और होगा, माइनस जी एम एम बाई आर। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू है 0। अर्थ सरफेस पर बॉडी का मोशन थोड़ा हो रहा है। टोटल एनर्जी कितनी हुई? टोटल एनर्जी E इक्वल टू होता है U प्लस के। U माने पोटेंशियल एनर्जी और K माने काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गया माइनस जी एम एम बाई आर और प्लस 0, तो कितना हुआ? माइनस जी एम एम बाई आर। ये है ई इनिशियल, आई लिख दिया, इनिशियल टोटल एनर्जी। अब इसको कहाँ भेजना है? यहाँ पर भेजना है। कितनी हाइट तक? h इक्वल टू 2r। और अगर कोई सैटेलाइट h हाइट पर है तो उसमें टोटल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ले करके टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ये निकाल चुके हैं पिछले बार। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एट हाइट h कितना है? E बोलिए कितना होता है? जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है उसी का नेगेटिव। ये तो कल डिस्कस किया पूरा। जितनी काइनेटिक एनर्जी है उसका नेगेटिव या पोटेंशियल एनर्जी का आधा। पोटेंशियल एनर्जी उसका 2 टाइम्स था, तो ये है हाफ माइनस हाफ जी एम एम बाई आर प्लस एच। कि नहीं है? एच हाइट पर है तो इतना रहेगा। अब एच इक्वल टू क्या रखना है? 2r। तो एच इक्वल टू 2r ये रखिए। तो ई फाइनल कितना हुआ? माइनस हाफ जी एम एम बाई आर प्लस 2r, तो 3r हो गया। इतनी उसकी फाइनल एनर्जी है। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो इसका डिफरेंस होगा। क्या रहेगा? इसका डिफरेंस। फिगर बना लिया है? हटा दे रहे हैं, अभी यहां लिख लेंगे। अब देखिए डेल्टा U निकालिए, डेल्टा E। तो ये होता है E फाइनल माइनस E इनिशियल।
ई फाइनल आपका यही है, माइनस हाफ GMM/3R, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये भी निगेटिव है, वहां माइनस साइन है, प्लस GMM/R। अब यहां देखिए -1/2 प्लस, सॉरी यहां पर है -1/6, 1/2 इंटू 3, तो ये है -1/6 और प्लस 1 और GMM/R कितना हुआ तब 6 एलसीएम में है, तो यहाँ आ गया -1 + 6/6, -1 + 6/6 और GMM/R कितना हुआ अब 5/6 GMM/R। कोई ऑप्शनल है कि नहीं है, होगा? अरे बोले हैं ना, पहला ऑप्शनल था 5 GMM, ये है तो तीसरा ऑप्शन 5 GMM/6R। पहला है GMM/2R, दूसरा है GMM/3R, तीसरा ऑप्शनल है 5 GMM/6R, चौथा ऑप्शन है 2 GMM/3R। देख लीजिए, आया क्लियर? ये आसान क्वेश्चन है, हमने पूरी थ्योरी ऐसे ही किया था, बताया था उस समय कि जैसे थ्योरी बता रहे हैं न्यूमेरिकल भी वैसे ही लगेगा कि नहीं, एकदम सेम लगाया था। अब इसको हमने निकाला था, डिराइव किया था पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी से, और यहाँ उसकी हमने डायरेक्ट वैल्यू रख लिया। और याद कैसे रखेंगे, जितना काइनेटिक एनर्जी है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी उतना ही टोटल एनर्जी है, बट निगेटिव वैल्यू है, और उसका 2 टाइम्स है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में होता है GMM/R और काइनेटिक एनर्जी में 1/2 GMM/R। ये निगेटिव वो पॉजिटिव कि नहीं होता है, वही चीज यहाँ लिखा हूं, देखिए -1/2 GMM/, अब अगर हाइट पर है तो R + H, R प्लस सरफेस पर है तो केवल R। ये सब तो हमेशा याद रखेंगे। हाँ, सेकंड पोजीशन के लिए तो बताइए, जैसे पहले जहाँ अर्थ सरफेस पे था तो आपने काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल दोनों निकाला, उसके बाद टोटल एनर्जी निकाली। हाँ, ऊपर हाइट पे चला गया, टोटल एनर्जी डायरेक्ट लिखा हूं ना, आप वो 2 स्टेप में करके लिख दें, अभी कल लिखा था, चलो लिख लिया इसको, चलो लिख देते हैं कितना पोटेंशियल और कितना काइनेटिक, तब कितना टोटल है, ठीक है। ये देखिए, अब हटाएं इसको ना, यहाँ देखो फिर से फिगर भी बना दे रहा हूं, तभी तो समझ में आएगा। ये हो गया आपका अर्थ, अब इसका ये रेडियस है R, अब यहां पर एक सैटेलाइट है, इसका मास है m, अब ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कुछ होगा ना, VO कि नहीं होगा, इसका मास क्या है कैपिटल M, ये डिस्टेंस h, तो अभी तो h के टर्म में लिखो, बाद में वैल्यू लिख लेना। चलिए आगे आइए, पहले दोनों लोग आगे आइए। कहाँ से आ रहे हो, बहुत हैं? ऐसा है बेटा, ये पढ़ाई है नीट का, ऐसे कितने लाख लोग बैठते हैं नीट में, आपको मालूम है? कितने लाख लोग? नहीं, अभी तो 32-33 लाख लोग बैठे थे,
22-24 एग्जाम देने वाले थे। अगर लेट लतीफ रहोगे कुछ गेन नहीं होना है, ये जान लो, और गैप करोगे तब भी कुछ गेन नहीं होगा। अगर मन से पढ़ना हो तब तो पढ़िए, तब कुछ आएगा, नहीं तो कुछ आएगा नहीं। और ये सबसे कठिन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो फिजिक्स, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें जो बताया जा रहा है, ये आप जान लो। और हर एक टॉपिक अगर यहाँ आकर के नींद लगने लगे कि अब हम सो जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर हमेशा सोए ही रहेंगे। ध्यान दीजिए, सब कुछ छोड़ करके पढ़ाई होती है। फिर से एक बार डिस्कस कर दे रहा हूं। देखिए हमने क्या लिया, एक सैटेलाइट लिया है। अब वो पूछा है लॉन्च करना है, तो सैटेलाइट में ऑर्बिटल मोशन भी होता है। कितनी हाइट पर है ये h, और ये है r, इसका मास है m, इस बॉडी का मास है m। क्लियर है? बॉडी को हम सरफेस से लॉन्च करेंगे, उसका मोशन नहीं हो रहा है, उसका मोशन। लेकिन अगर सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो सैटेलाइट में मोशन होता है, उसकी टोटल एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। कुछ लोगों ने केवल पोटेंशियल एनर्जी से लगा दिया, वो नहीं सही है। सैटेलाइट की बात हो रही है और लॉन्च करना है तो उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी भी देना रहेगा, इसीलिए न्यूमेरिकल गलत हो गया। तो यहां पर देखिए हमने अभी बताया था, उसको एक बार समझिए। ऑन द अर्थ सरफेस, U क्या है, -G(m(m)/r। एकदम रटा हुआ फार्मूला है। अगर यही चार्ज के लिए होता तो 1/4πε0 Q1 Q2/r, r स्क्वायर नहीं, ये एनर्जी है। एनर्जी और पोटेंशियल में स्क्वायर नहीं होता, और फोर्स और फील्ड में स्क्वायर होता है। ये ऐसे याद रखोगे तभी याद होगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है, अर्थ सरफेस पर, और बॉडी एट रेस्ट है, तो K = है 0। इन्हीं का सम है टोटल एनर्जी। तो टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी हुई, EI लिख दें तो U + K कितना हुआ, -G(m(m)/r और +0, तो यही आया -G(m(m)/r। ये एक इक्वेशन है ना। अब वहां पर एनर्जी देखिए, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h, तो ये हम मान लो UH लिख दें ऐसे, तो ये हो गया -G(m(m)/r + h। क्या बदलेगा, डिस्टेंस। ना तो मास ऑफ अर्थ बदला, ना तो मास ऑफ सैटेलाइट बदला, ना वैल्यू ऑफ G बदलेगा। क्या बदलेगा, डिस्टेंस। और डिस्टेंस यहां से लेते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। पहले ये डिस्टेंस लिया था इस वाले फार्मूले में, अब हमको पूरा लेना है तो r + h, कहीं रटना ही नहीं है, अब बाद में रखेंगे। अभी ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और उसमें काइनेटिक एनर्जी है, एंड K क्या है, 12 mv²। अब लेकिन 12 mv² कहां से आया, जब कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के सराउंडिंग में मोशन कर रहा हो सर्कुलर ऑर्बिट में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, या तो ग्रेविटी से मिलेगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। यहाँ क्या है, ग्रेविटी। तो जो Fc है वही कहां से मिल रहा है, Fg से। Fc माने सेंट्रीपिटल फोर्स, और Fg का मतलब ग्रेविटेशनल। अगर इसका मास m लिया, वेलोसिटी vo है,
तो ये सेंटीपिटल फोर्स है mv²/r। और ये क्या है, फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन G m/r² है। तो ये कार कट गया, अब mvo² आ गया, हमको हाफ चाहिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ हो गया हाफ mvo², तो ये भी हाफ G m/r, तो r प्लस h। स्मॉल r कितना है, स्मॉल r माने ये पूरा यहां से यहां तक, सेंटर टू सेंटर, तो r इक्वल टू क्या है, r प्लस h है। तो अब यही आपका k है, k इक्वल टू हो गया हाफ Gm/r प्लस h। टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी E इक्वल टू E एट हाइट h, U एट हाइट h प्लस K एट हाइट h। तो U एट हाइट h देखो ये लिखा है -G m/r प्लस h, और ये प्लस हाफ G m/r प्लस h। तो यहाँ पर 1 है, माइनस और प्लस 1/2, कांस्टेंट ये है G m/r प्लस, तो -1 प्लस 1/2, -1/2 कि नहीं, तो ये हो गया -1/2 G m/r प्लस h। अब h इक्वल टू 2r, ये तो जनरल फार्मूला हुआ, यहाँ h इक्वल टू कितना लिखा है, 2r, क्वेश्चन में है, ये है 2r, तो वही 2r रख लेंगे। तो h इक्वल टू 2r पर कितना हुआ, E एट हाइट h, ये हो गया हाफ G m/r प्लस 2r, यानी ये 3r। तो ये फाइनल एनर्जी है और ये इनिशियल एनर्जी है, जो इसका डिफरेंस है वही हमें देना है, वही हमें, तब वो कहाँ पहुंच जाएगा, h हाइट के ऑर्बिट में, हाइट पर नहीं, हाइट पर माने वो मोशन नहीं कर रहा है, केवल वहां तक गया, हमें सैटेलाइट लॉन्च करना है तो उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी भी देना है। तो h हाइट के ऑर्बिट में मोशन करे तो उसके लिए इन दोनों एनर्जी का क्या होगा, डिफरेंस। अब अभी वही निकाला था, अब आया क्यों, देखो इधर, समझ में आ गया, कहाँ कुछ दिक्कत था, है? नहीं निकला था, हाँ, टोटल एनर्जी तो हमेशा 1/2 होता है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए अब हटा दें, माइनस है, माइनस तो ही है, टोटल एनर्जी हमेशा माइनस होगा, बाउंड है ना, ये तो हमने वहां भी बताया था, यहाँ भी बताया, और इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही होता है। अगर वो पूरा चैप्टर पढ़ाना होता हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला तो बिल्कुल सेम डेरिवेशन है, बस वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक है और यहाँ ग्रेविटेशनल है। तो जब पढ़ाना होगा तो पढ़ा देंगे, और नहीं कहोगे तो अगले दिन पढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सेम रिजल्ट आएंगे। क्लियर हो गया? अब आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब इसमें कहीं अगर ये कोई दूसरा ऑप्शन लगाया हो तो वो गलत है, केवल लॉन्च करना है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं टोटल एनर्जी चाहिए। चलिए नीट 23 का लिखिए, नीट 23 लिखिए। इफ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, इफ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज कैपिटल T है, इज T near to the earth surface, if time period of satellite is T near to the earth surface and
क्वेश्चन लिखो, उसको हमने उतारो, रन पढ़ा चुके हैं, बताए हैं पूरा। इफ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज कैपिटल टी नियर टू द अर्थ सरफेस एंड डी इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ, कैपिटल नहीं है, स्मॉल डी है। इफ स्मॉल डी इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ, देन द क्वांटिटी थ्री पाई बाई कैपिटल जी डी, द क्वांटिटी ये है 3 पाई अपॉन कैपिटल जी इंटू डी, रिप्रेजेंट 3 पाई अपॉन जी और डी, रिप्रेजेंट नंबर 1 अंडर रूट टी, हाँ, नंबर 2 कैपिटल टी, पहला ऑप्शन है रूट टी, दूसरा है टी, तीसरा है टी स्क्वायर, चौथा है टी क्यूब। बहुत छोटा सवाल है, बहुत छोटा सा है। पहला है रूट 2 टी, दूसरा है कैपिटल टी, तीसरा है टी स्क्वायर, चौथा है टी क्यूब। तो इसका मतलब टी ही आएगा, टी स्क्वायर आएगा। चलिए देख लिया जाए। नियर टू द अर्थ सरफेस है कि नहीं? अगर सैटेलाइट किसी हाइट पर हो या आर डिस्टेंस पर हो, टाइम पीरियड का क्या फार्मूला है? टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम ई, कि नहीं है? आर स्मॉल आर है, अगर हाइट एच है तो ये है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ये हो गया आर ई प्लस एच का क्यूब अपॉन जी एम ई। लिखे होगे कि नहीं लिखे हो? लिखे थे। अब नियर टू द अर्थ सरफेस अगर है, फॉर सैटेलाइट नियर टू द अर्थ सरफेस, कितना हो जाएगा? h टेंस टू 0, h टेंस टू, तो t की वैल्यू क्या है? डायरेक्ट भी लिख सकते थे 2 पाई अंडर रूट आर ई का क्यूब अपॉन जी और एम ई। ये आप चाहते तो डायरेक्ट लिख लेते, बता चुके हैं कई बार। अब इसमें देखिए हमको क्या चाहिए, और कुछ रिजल्ट नहीं, डेंसिटी ऑफ अर्थ दिया है। क्या दिया है? और डेंसिटी अगर दिया है तो मास और डेंसिटी का कोई रिलेशन तो है, वहां मास है, मास को डेंसिटी के टर्म में लिख दो। मास क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू, अब यही रखो, देखो ये आ गया, T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट आर ई क्यूब अपॉन कैपिटल जी, 4/3 वॉल्यूम होता है, पाई आर ई का क्यूब इंटू डी। क्वेश्चन में हमने जब थ्योरी बताया था रो लिखा था, यहाँ डी दिया, डी लिखो। क्या कैंसिल हुआ? आर ई का क्यूब कैंसिल हो गया, और t इक्वल टू कितना आया? 2 पाई स्क्वायर रूट 3 ऊपर जाएगा, 2 पाई को अंदर कर ले, 2 पाई को अंदर कर लो, ये आया देखो t इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 पाई अंदर करोगे 4 पाई स्क्वायर अपॉन, यहां कुछ बचा नहीं है, और ये 3 ऊपर ले जाए तो यहां हो गया 3,
नीचे क्या है, 4 पाई है, 4 पाई, कैपिटल जी है, स्मॉल डी है, 4 कैंसिल हो गया, ये पाई कैंसिल हो गया, t इक्वल टू आया स्क्वायर रूट 3 पाई अपॉन जी डी। इधर रूट में है, तो इधर रूट है, स्क्वायर कर दो, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई बाई जी डी। तो यही तो पूछा है क्या है, तो टी स्क्वायर है, क्या है, टी स्क्वायर। ये सब तो हमने ऐसे ही बताया, अगर आपको नहीं याद है तब, नहीं तो सीधे आप ये फार्मूला लिखते, ये वाला अर्थ सरफेस के लिए, या जीएम के जगह पर जी आर ई स्क्वायर, एक आर ई कट जाता, आर ई बाई जी हो जाता, लेकिन चूंकि मास के टर्म में लिखना है इसलिए ये फार्मूला लिखा। ये नहीं आ गया, चलिए ये लगाने का आप तो खुद लगा सकते थे। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, ये सब नीट में है पूछे हुए, नीट 21 देखिए, 22 में नहीं क्वेश्चन था इसका। चलिए आगे बढ़िए, चलिए 21 है नीट का, लिखिए escape velocity on earth surface, escape velocity on earth surface is small v, what is the escape velocity of body for other planet of same mass density and radius 4 times, अब देखिए हमने बताया था एस्केप वेलोसिटी हो या ऑर्बिटल वेलोसिटी हो या कोई भी रिलेशन, वो सब यूनिवर्सल था। एक प्लेनेट के लिए निकाला है तो किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। तो अगर अदर के लिए निकालना हो क्या करना है, क्या आया रिजल्ट, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है ये देखो, अभी तो कल बता चुके हैं। एस्केप वेलोसिटी है, यहां पर अगर कोई बॉडी है तो किस वेलोसिटी से थ्रो करें कि ये एस्केप कर जाए, टोटल एनर्जी क्या हो जाए, 0। टोटल एनर्जी, यहां कितनी एनर्जी है, तो ये एनर्जी है, ये मास m है या me है, ये रेडियस re है और इसका मास m है मान लो, तो कितनी एनर्जी है, U इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई, और जब ये एस्केप कर जाएगा तो U इक्वल टू 0 हो जाएगा, U इक्वल टू 0 होगा। तो डिफरेंस कितना हुआ ये, और इसी का लेंगे, ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो इनिशियल एनर्जी ये है और U फाइनल 0 है। डेल्टा U क्या चाहिए, तो UF माइनस UI, तो 0 माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई, तो यही तो चाहिए, जी एम ई एम अपॉन आर ई, यही आपको चाहिए डेल्टा U एनर्जी। अब इतनी एनर्जी के लिए
मान लो हमने v स्पीड से थ्रो किया तो यही काइनेटिक एनर्जी होगा, k इक्वल टू डेल्टा यू, यही स्केप एनर्जी है। तो k हो गया हाफ mve स्क्वायर इक्वल टू जी m अपॉन re। तो एक m कट गया, देखिए मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो ve कितना आया, v इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये 2 ऊपर जाएगा 2g me अपॉन re, ये अर्थ के लिए है। और अदर प्लेनेट, और अदर प्लेनेट, अब वी ई डैश मान ले, अदर प्लेनेट के लिए क्या है, वेलोसिटी वी ई डैश मान लो, कितना हुआ यहां देखो, 2 तो कांस्टेंट है, जी तो कांस्टेंट है, सेम मास डेंसिटी है, सेम मास डेंसिटी, मास सेम नहीं है, मास सेम नहीं, मास डेंसिटी सेम है। तो आप जरा डेंसिटी के टर्म में लिख लो, इसको क्या फर्क पड़ेगा। यहां जरा देखो, इसी को हम एक लाइन और बढ़ा लें, यहां देखो वी ई इक्वल टू स्क्वायर रूट 2g और मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रो, यही हुआ बाई आर ई, इसको कैंसिल कर दिया, अभी ऐसे ही रखो v इक्वल टू स्क्वायर रूट, तो 8/3 g पाई आर ई स्क्वायर और रो, कि नहीं। अब देखिए क्या आया, वी डैश कितना होगा, वी डैश अदर प्लेनेट की बात कर रहा है, तो ये हो गया 8/3 तो रहेगा ही, क्या रहेगा, कैपिटल जी रहेगा, पाई रहेगा, रो सेम है, और यहाँ आर ई स्क्वायर है, रेडियस कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो यही 4 हो गया, 4 आर ई, और डेंसिटी वही है रो, तो यही 4 एक्स्ट्रा हुआ, 4 आप बाहर कर लो, 4 आर ई का स्क्वायर है कि नहीं है, तो 4 का स्क्वायर एक्स्ट्रा हो गया, तो 4 बाहर आ जाएगा, ये हो गया 4, बाकी तो सेम है 8/3 जी पाई रो, यहां आर ई स्क्वायर, रो 2 बार क्यों लिखा, एट बाई 3 पाई जीरो, और यहाँ आर ई स्क्वायर था, यहाँ 4 आर ई स्क्वायर लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि जिस प्लेनेट की बात कर रहे हैं उसका रेडियस, उसका प्लेनेट का रेडियस 4 टाइम्स है, लेकिन डेंसिटी सेम है। डेंसिटी क्या है, मास सेम नहीं है, डेंसिटी सेम है। तो अब डेंसिटी के टर्म में लिखा तो कितना आया, ये वी ई इक्वल टू या वी डैश कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ वी। ये कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बोला नहीं गया, लिखिए ऑप्शनल लिखो, पहला नंबर 1 वी, ये तो आपके एग्जाम में पूछा गया है, 2v, दूसरा 2v, तीसरा 3v, चौथा 4v, यही 4 ऑप्शन थे। अब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कितना डेप्थ में सवाल था कि अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी भी है, उन्होंने पूछा कि ऐसे प्लैनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी निकालना है जिसका डेंसिटी तो सेम हो लेकिन रेडियस 4 टाइम्स हो। तो पहले हमने ये फार्मूला नहीं लगाया, हमारा जो फार्मूला था वीई का ये है, या यहाँ लिखते हैं जी आर ई स्क्वायर, स्मॉल जी आर ई स्क्वायर, एक आर ई कट जाता तो 2 जी आर ई आता है,
अगर उसको लिख लोगे तो मास तो हट जाएगा। हमको चूंकि डेंसिटी के टर्म में चाहिए तो ये मास रखा हमने, मास की जगह क्या रखा, 4/3 पाई आर क्यूब रो, यहां लिखा है मास इंटू यानी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। फिर इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया। तो ये कहाँ के लिए है, अर्थ के लिए। अब किसी और प्लेनेट के लिए क्या बदल रहा है, रे यहाँ आर के बजाय 4 टाइम्स है तो वहां 4re लिख दिया, यहाँ 4re, और स्क्वायर है तो 4 बाहर गया तो 4 टाइम्स सीधे आया। क्लियर है। चलिए ये सब क्वेश्चन आपको जब आप बुक खोलोगे, क्वेश्चन बैंक खोलोगे, उसमें सब में मिलेगा, चाहे हिंदी में देख लेना चाहे इंग्लिश में देख लेना, सब में दिया है। लिखिए नीट 21 में ये भी पूछा है, नीट 21 का ये भी क्वेश्चन है, ये लंबा क्वेश्चन है। चलिए, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m projected from earth surface with velocity v is equal to kve, ये है v is equal to kve, k टाइम्स इसके वेलोसिटी, और k लेस देन 1, यही ब्रैकेट में k लेस देन 1। where ve is the escape velocity, where ve is the escape velocity, then maximum height gained by it मैक्सिमम हाइट गेन बाई इट, नंबर 1 ऑप्शनल, नंबर 1 लिखिए कैपिटल आर के अपान 1 माइनस के का स्क्वायर, आर के अपॉन के माइनस 1 स्क्वायर, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन आर के बाई के प्लस 1 का होल स्क्वायर, आर के अपॉन के प्लस 1 का होल स्क्वायर। थर्ड आर स्क्वायर के अपॉन के प्लस 1, आर स्क्वायर के अपॉन के प्लस 1। फोर्थ आर के स्क्वायर बाई 1 माइनस के स्क्वायर, आर के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर। ये 4 ऑप्शन हैं।
हाइट निकालना है। अब ये escape velocity से कम है कि ज्यादा है? कम है, क्योंकि k की वैल्यू 1 से कम है, तो इसका मतलब escape नहीं करेगा, एक हाइट सर्टेन हाइट तक जाएगा। अब मोशन नहीं है, ये केवल थ्रो करना है, सैटेलाइट नहीं है कि मोशन करेगा, है ना? इसमें मोशन नहीं होना है, ये मत लगा दीजिएगा कि मोशन करेगा। ये कोई सैटेलाइट नहीं है, ये पार्टिकल है, मास m। चलिए पहले लगाइए। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, नीट के एग्जाम में पूछा गया है। आप इसको प्रयास करिए लगाने का, और सारे थ्योरी आपके पास हैं, कुछ नया नहीं है। अभी मैं लगाऊंगा तो देखिएगा, जो बताया हूं उसी से लगेगा। लगेगा? नहीं आ रहा है? तुम लोग बोलो, लग जाएगा? नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं है इसमें क्वेश्चन में, बस केवल टर्म दिखाई दे रहा है कॉम्प्लिकेशन। यहाँ देखिए, अब पहले यहाँ देखिए इसको कैसे लगाना है। अर्थ सरफेस, यहाँ पर एक बॉडी है, पार्टिकल है, उसको कहाँ तक थ्रो करना है? एक डिफिनिट हाइट तक, यहाँ पर पहुंच जाए, लेकिन escape नहीं करेगा। escape क्यों escape नहीं कर रहा है? क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है v, वो है kve, और k लेस देन 1 है। तो अगर किसी वेलोसिटी को या किसी टर्म को एक से छोटी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू तो और घट जाएगा। वी अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, अब उसको 0.9 से गुणा करोगे तो और कम हुआ कि नहीं हुआ? और कम। तो इसका मतलब पार्टिकल एस्केप नहीं करेगा। तो कितनी हाइट तक जाएगा? हो सकता है यहां पर जाकर के वो एस्केप कर जाता, लेकिन उतनी वेलोसिटी नहीं है। तो कितनी वेलोसिटी है?
यहां पर क्या वेलोसिटी है, जहां से इसको हमने थ्रो किया था, किस वेलोसिटी से, v से। कितनी में एनर्जी है देखो, एनर्जी टोटल लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल व्हेन थ्रोन, जब फेंका गया कितनी एनर्जी थी, उसको मान लो E1। क्या मान लिया, इनिशियल एनर्जी उसकी हमने ले लिया E1। तो E1 कितना है, E1 है U प्लस K, टोटल एनर्जी होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइने। अभी लगाइए मत, अब कोई मत लगावे, पहले समझो, समझे रहोगे तो कोई भी सवाल लगा सकते हो, नहीं तो हजारों सवाल लगा लो, समझे नहीं हो तो नहीं लगा पाओगे। पहले समझो, यहां पर पार्टिकल है अर्थ के सरफेस पर, ये है मास ऑफ अर्थ, ये है रेडियस ऑफ अर्थ। यहां इसका मास कुछ भी है, m ले लो, इसको थ्रो किया तो दो एनर्जी है, काइनेटिक भी है और, क्योंकि थ्रो किया ना तो काइनेटिक तो रहेगा ही, और अर्थ के ग्रेविटी में है तो पोटेंशियल भी रहेगा। तो कितना है, ये है माइनस GMEM अपॉन RE, बार बार बता रहे हैं, अर्थ के सरफेस पर, प्लस हाफ mv², कि नहीं, v वेलोसिटी थ्रो किया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv²। अब ये और सॉल्व कर लो, माइनस GMEM अपॉन RE प्लस हाफ m, और v की वैल्यू है k VE का, अब इसका स्क्वायर हुआ, वहां लिखा है ऊपर, ये गिवन है, v इक्वल टू k VE। तो अब ये सॉल्व और कर लो, माइनस GMEM अपॉन RE प्लस हाफ m k स्क्वायर और VE स्क्वायर। v स्क्वायर कितना है अर्थ के लिए, v तो एस्केप वेलोसिटी गिवन है, तो वो कितना होता है यहां लिख रहा है, VE स्क्वायर रूट 2GME अपॉन RE। अभी बार बार लिखा था, देख लो, लिखे होंगे कि नहीं, वहां रखेंगे तो E1 कितना हुआ, E1 हो गया माइनस GMEM अपॉन RE प्लस हाफ m k स्क्वायर, और इसका वैल्यू, ये इसका स्क्वायर है तो 2GME अपॉन RE, तो ये 2 काट दो। अब देखो क्या मिला, माइनस GMEM अपॉन RE, फिर प्लस ये देखो k स्क्वायर GMEM और k स्क्वायर अलग कर दिया बाई RE। अब ये कॉमन है तो यहाँ है -1 और ये है k, तो -1 प्लस k स्क्वायर GMEM अपॉन RE, इतनी एनर्जी है जब थ्रो किया, k के टर्म में है। अब ऊपर गया, कहां तक गया, मान लो h हाइट गया, तो यहां पर जब पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, हाईएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी तो है, लेकिन g की वैल्यू वेरी करेगा क्योंकि बहुत हाइट तक जाएगा ना। तो अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है
और काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। इसको हम V डैश मान ले रहे हैं फाइनल। तो जब सबसे ऊंचाई पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो फाइनल एनर्जी E2 लिख लें, तो K फाइनल प्लस U फाइनल, K फाइनल 0, फाइनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 0 और प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हाइट पर चला गया, H। तो मालूम है माइनस GME/RE प्लस H। तो यही आया केवल माइनस GMEM/RE प्लस H, कि नहीं आया। ये इक्वेशन 2 हो गया। यहां पर एनर्जी था E1, वहां एनर्जी है E2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो लगेगा ही, मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, E1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, E2। सॉल्व कर लेंगे, H निकल आएगा तुरंत। पहले इतना लगाओ फिर हटा देंगे। देखिए पूछा गया क्वेश्चन है नीट में और कितना बड़ा है, तो आप सोच समझ के पढ़िए कि अब मेहनत बहुत करना है, लेकिन कठिन नहीं है कुछ। ये बार बार बताया जा रहा है, एक ही टर्म देखिए, एक ही चीज है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल, फिर काइनेटिक, यही आ रहा बार बार हर सवाल में। कुछ दूसरा कोई रिजल्ट यूज ही नहीं हो रहा है। इसके वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड, सबके एकदम रिजल्ट जो है क्लियर है और उन्हीं पर न्यूमेरिकल्स है। इतना लिखो, फिर हम लगा रहे हैं उसको, H निकालना है। आपके फिजिक्स में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें केवल थ्योरी पर बेस्ड होगा, तुरंत लग जाएगा। 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आपको लगाना पड़ेगा, बहुत कठिन नहीं होगा। लेकिन 4-6 सवाल ऐसे रहते हैं जो बहुत इजीली नहीं आएगा, मेहनत करेंगे और समय लगेगा तब आएगा। तो ये फिजिक्स है। जूलॉजी बॉटनी में आपको गेन करना आसान रहता है, वहाँ न्यूमेरिकल नहीं लगाना है, मेमोरी में रखना है। यहाँ मेमोरी में है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहेगा, निकाल करके उसको थ्योरी में, थ्योरी से निकालोगे फार्मूले में सब्स्टिट्यूशन करोगे और फिर उसका सॉल्यूशन करोगे। अभी देखो थ्योरी सब लग गई, अब अभी E1 इक्वल टू E2 को सॉल्व भी करना है, तो आप सॉल्व करो। E1 कितना है, E1 ये आया
1 प्लस के स्क्वायर इंटू जी एम ई एम अपॉन आर ई इक्वल हो गया ये टर्म माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस, तो इजी हो गया। अब इसको हटा दे रहा है क्योंकि इसका एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो ये अब आप लिख चुके होंगे ना कि नहीं लिख चुके हो, तो ये हटा दिया। अब इसको सॉल्व करो। ठीक, यहाँ हमको एच चाहिए तो एच होगा ही, एच तो है नहीं इसमें। क्या कट गया, जी एम ई एम, जी एम ई कट गया कि नहीं। अरे ऊपर अभी लिखो मत, अब लिखो मत। ऊपर वाले जी एम ई एम कट गए, नीचे आर ई और आर ई प्लस एच है तो कैंसिल नहीं होगा। तो अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, वहां ये हो गया माइनस के, सॉरी -1 प्लस के स्क्वायर, और ये आर ई प्लस एच इक्वल टू माइनस आर ई, यहां भी माइनस है। अब इसको ओपन कर लें फिर, ये हो गया -1 प्लस के स्क्वायर इंटू आर ई प्लस -1 प्लस के स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू माइनस आर ई। तो एच वाले टर्म को उधर ले जाएं और आर ई वाले टर्म को इधर ले आए। तो आर ई को इधर ला रहे हैं, -1 प्लस के स्क्वायर, और ये माइनस आर ई इधर लाओगे तो प्लस आर ई होगा, तो 1 ले लें और आर ई को कॉमन। कोई दिक्कत है, ये टर्म था और आर ई था, उधर से एक आर ई इधर आएगा तो प्लस आर ई होगा ना, आर ई बाहर ले लिया तो +1, क्लियर। और इस टर्म को उधर ले जाए तो एच कॉमन है, प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो जाएगा और -1 +1 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस के स्क्वायर हो गया, और ये -1 +1 कट गया। अब आप देखिए क्या आया, h इक्वल टू आर ई के स्क्वायर अपान 1 माइनस के स्क्वायर। अब आर ई माने वही रेडियस है, चाहे आर ई लिखो चाहे आर लिखो, ऑप्शनल में है कि नहीं है। देख लीजिए कितना लगाना है, इतना लगाना है तब आया। और यह ऐसा रिजल्ट है कि आप अनुमान लगा नहीं सकते कि कौन सा इसमें से नहीं होगा, ऐसा, क्योंकि k की वैल्यू भले 1 से कम है, एक जगह k +1 है, एक जगह k -1 है, तो वहां तो थोड़ा सोच सकते हो कि अगर k 1 से कम है और माइनस वैल्यू है तो नेगेटिव हो गया, तो वहां थोड़ा सा कि ये ऑप्शनल नहीं होगा, लेकिन बाकी तो हो सकते हैं। आए? और कोई तरीका होता तो उसी से बताए होते, और कोई तरीका इसको लगाने का नहीं है, क्योंकि ऐसा टर्म ही दिया है, शॉर्टकट इसमें कुछ है ही नहीं है, तो लगाना ही लगाना है। हैं? लाओ देखें, एच इक्वल टू आर अपान डिस्क्रीट वेलोसिटी अपान गिवन वेलोसिटी का स्क्वायर -1। जो गिवन वेलोसिटी है उसको के डिस्क्रीट वेलोसिटी भी ले सकते हैं। हाँ, तो डिस्क्रीट वेलोसिटी और डिस्क्रीट वेलोसिटी कट जाएगा, तो इसका ये स्क्वायर है, तो जब कट गया ये तो r अपान 1 माइनस के स्क्वायर -1 आ गया, तो इसको लिख सकते, ये के ऊपर चला जाएगा। हाँ, तो एच का फार्मूला डायरेक्ट लिखा है, हाँ, तो एच तो याद रहना चाहिए, एच को याद रखेंगे, उसी से तो ये आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नीट 17 का है, लग गया पूरा, नीट 17 का। चलिए एक क्वेश्चन लगाइए, छोटा है। अब दो इसमें एस्ट्रोनॉमर, दो जो है
एस्ट्रोनट हैं जो प्लेनेट में जाते हैं, है ना, अंतरिक्ष यात्री हैं, तो लिखा है ये लूज कांटेक्ट फ्रॉम स्पेस स्टेशन टू एस्ट्रोनट, लूज कांटेक्ट लिखिए, टू एस्ट्रोनट लॉस्ट कांटेक्ट फ्रॉम स्पेस स्टेशन, लॉस्ट कांटेक्ट फ्रॉम स्पेस स्टेशन, यानी स्पेस स्टेशन पर दो लोग थे, उनका कांटेक्ट वहां से हट गया। एंड फ्री टू मूव इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, वहां पर ग्रेविटी नहीं है, इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, देन नंबर 1 ऑप्शन लिखिए, सेम डिस्टेंस मेंटेन बिटवीन देम, सेम डिस्टेंस मेंटेन बिटवीन देम, सेम डिस्टेंस मेंटेन बिटवीन देम। नंबर 2, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मोशन करेंगे। नंबर 3, मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। चौथा, रिमेन्स स्टेशनरी, अपने जगह पर स्थिर हो जाएंगे या स्थिर रहेंगे। अब ये तो थ्योरी है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल लगाना नहीं। अब बताइए क्या होता है, इसमें आपका पूरा अनुभव लगेगा। कभी फोटो देखे हो एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं सैटेलाइट में, कैसे मोशन करते हैं? कैसे मोशन करते हैं वो? उसमें ग्रेविटी फ्री स्पेस होता है, अंदर ग्रेविटी क्या होती है? 0। ग्रेविटी क्या रहता है? अगर गिलास में पानी भरा है और गिलास को उल्टा कर देंगे तो पानी गिरेगा नहीं, वो तो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरता है ना। तो वही कंडीशन अब है, 2 एस्ट्रोनॉट थे, जिस स्पेस स्टेशन में थे वहां से उनका कांटेक्ट खत्म हो गया। अब अगर कांटेक्ट खत्म हो गया तो अब ये पूछा कि दोनों, उनमें क्या कंडीशन बनेगी? अपने जगह पर स्टेशनरी रहेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस घटेगा, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी दे मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दे मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दे रिमेन्स स्टेशनरी, या पहला ऑप्शनल जो था उनके बीच सेम डिस्टेंस बना रहेगा और वो मोशन करते रहेंगे। क्या पॉसिबल है? थर्ड क्या है? एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, यही ना? क्यों दूर क्यों होते जाएंगे? समुद्र में एक ऐसा, जैसे 2 लोग अगर डूब रहे हो तो कुछ एक्टिविटी देखा है कि पास आते हैं कि दूर होते हैं? या विंड में अगर 2 पार्टिकल मोशन करने लगे तो वो दूर आते हैं कि पास जाते हैं, तो कुछ उनकी एक्टिविटी होती है तब ना। वहां पर कोई ग्रेविटी नहीं है। किसकी ग्रेविटी नहीं है? ना तो किसी प्लेनेट की है, ना किसी सैटेलाइट की है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में है वो दोनों। तो क्या कोई कंडीशन होगी
अब ये तो थ्योरी का सवाल है, थ्योरेटिकल है, लगाना नहीं है। तो लगाना नहीं है तब भी थिंक तो करना है क्या रिजल्ट होगा। अगर ऐसी परिस्थिति कभी हो तो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने में पता चले हफ्तों लग गया कि नहीं, क्योंकि वहां कोई बेस ही नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई विस्कस फोर्स नहीं है, तो कैसे मोशन करेंगे। क्या रिजल्ट आया, आंसर बोलो तब मैं बताता हूं। हैं बताओ। चौथा रिमेन्स स्टेशनरी, चौथा नहीं है, दूसरा क्या है। क्यों होगा बताओ ना, ऐसे थोड़ा हो जाता है, फिजिक्स सही है। और जैसे दो मास मॉडल है अट्रैक्ट एक दूसरे को करेंगे। यस, अब अगर वहां और कोई ग्रेविटी नहीं है तो दोनों जो मैंस हैं उनमें मास की वजह से भले वो कितना भी कम फोर्स हो, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब उनमें अट्रैक्शन है तो उनके बीच का डिस्टेंस धीरे धीरे कम होगा, और एक समय आएगा जब दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे, या दो बॉडी है तो एक दूसरे में मर्ज हो जाएगी। तो ये ऑप्शनल है, ड्यू टू द ग्रेविटी बिटवीन द टू मैन्स दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। तो सेकंड ऑप्शन है वही सही है। सेकंड सही है, ये मैं पहले जानता था। हाँ फिर इस समय से में दिखाता ना तो रस्सी अगर टूट जाती तो वो स्पेस में खो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। अब वो तो वहां दिखाया गया है, वही रियल में दिखाया नहीं जाता है, वो रियल में ऐसा नहीं होता है। अभी जैसे होगा कंटिन्यू, देखिए जब तक कोई ना कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक न्यूटन्स लॉ है, नेचुरल लॉ है ये सब, कभी बॉडी में किसी तरह का कोई मोशन क्रिएट नहीं होगा। आप जानते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, जब फोर्स होगा तभी कोई मोशन क्रिएट होगा। लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तीनों आप अगर पूरे को वाइट करेंगे तो लॉ ऑफ इनर्शिया उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो बॉडी अगर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन ही रहेगा, यानी सेम डायरेक्शन, सेम वेलोसिटी, सेम स्पीड, तो वही लगेगा। अब वहां पर ग्रेविटी है, तो अगर ग्रेविटी है तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है और वो हमेशा टूवर्ड्स ईच अदर होता है, तो उनके बीच का डिस्टेंस कुछ घटने लगेगा, और आफ्टर सम टाइम्स, फ्यू डे, फ्यू मंथ, फ्यू ईयर, दे विल मेक कांटेक्ट विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से पास में आ जाएंगे। ये है, अब ऐसा बहुत कम होगा, बहुत समय लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी पुल बहुत कम होता है, ग्रेविटी पुल बहुत स्मॉल है। उड़ने का ट्रेनिंग भी होता है। हैं? अपने हिसाब से उड़ने का ट्रेनिंग होता है। चलिए एक क्वेश्चन और बता दें, टाइम हो जाएगा, हो गया है। नीट 16 का क्वेश्चन लिखिए, नीट 16 का है, द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी, the ratio of escape velocity of earth and other planet, of earth and other planet having radius and density 2 times, radius and density 2 times
ऑप्शनल लिखिए 1:2। दूसरा ऑप्शन 1:2√2, 1:2√2। थर्ड ऑप्शन 1:4। फोर्थ ऑप्शन 1:√2। ये आप कर सकते हो, बता चुके हैं अभी। ये न्यूमेरिकल आप लगा सकते हो, तुरंत लगा के बताइए। 1:2 √2। इसको अभी लगाया था, बताइए खट से। वही डेंसिटी वाला है, डेंसिटी एंड रेडियस, उसी में लिख लीजिए। और ये आपको निकालना है V/VP, V/VP, ये आपको निकालना है। V क्या है? एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए, VP एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट के लिए। कितना था V? अभी निकाला था हमने। V इक्वल टू क्या था? RE स्क्वायर रूट 8/3 था ना, पाई कैपिटल G रो। देख लो, ऐसे रहा होगा, यही था ना। अभी इसके पहले जो सवाल था जिसमें हमने रो के टर्म में लिखा था, तो V नहीं निकला था, ये RE को अंदर लिखा था, RE स्क्वायर, RE को अंदर लिखा था, RE स्क्वायर था, वहां अंदर लिखोगे तो RE स्क्वायर रहेगा ही। अब वैल्यू पुट कर दो, तुरंत आ जाएगा। Right to √2. 1:2√2। अरे लगा हुआ सवाल, इतना देर लगेगा? नहीं लग पाया? लग गया ना? कितना आया? 2√2 लगा कि नहीं लगा? लग गया। यहाँ कुछ करना थोड़ो है। अभी हमने ये फार्मूला लिखा था, इस RE को यहाँ RE स्क्वायर लिखा था, रूट के अंदर था ना। अब आपका गिवन क्या है ये देखिए, जो RP है, रेडियस ऑफ प्लैनेट, वो 2RE है, और रो ऑफ प्लैनेट भी 2 रो है, दुगना है। दोनों क्या है? 2 टाइम्स है। तो रख लो VP क्या हो गया, यहाँ 2RE हो गया, स्क्वायर रूट 8/3 पाई G 2 रो। तो ये 2 बाहर है और ये √2 बाहर कर लो, तो 2√2। और यहाँ क्या मिलेगा? RE स्क्वायर रूट, सेम रिजल्ट, 8/3 पाई G रो। तो क्या आ गया आप देखो ना, यही तो आया 1/2√। इतना ही देर का सवाल है। अरे V/VP लिखोगे तो ये तो सेम है ना, ये कट जाएगा, यही बचेगा 1/2√। 16 में पूछा गया था, लेकिन अब वो फिर डेंसिटी वाला याद रखेंगे। अगर जनरल फार्मूला VE का मालूम है इसके वेलोसिटी का, तो उसी में आप 2gME/RE, तो m का मान रख लो, वही आ गया। तो हो सकता है वो ना, ये ना याद रहे, तो वो याद रहेगा तो उसमें रख लेंगे। चलिए अब अगले दिन डिस्कस करेंगे, है ना। अगले दिन हो सकता है फ्राइडे को हो,
अपने आप को बढ़ाने के लिए